आजकल कोलंबिया के राष्ट्रपति दो पेड्रो काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा का विषय भी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि उन्होंने अपने नागरिकों को, जिसे अमेरिका निर्वासित करते हुए, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ लगाकर उनके देश सैन्य विमान से भेजने की पेशकश कर रहा था। लेकिन उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसे साफ इनकार करते हुए विरोध जाहिर करके उन्होंने सेना के जहाज़ को अपने देश में उतरने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए अपनी विमान भेज के सम्मानपूर्वक अपने देश में। और उन्होंने एक्स पर लिखते हुए कहा कि वे कोलंबियाई नागरिक हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे सम्मानित हैं और वे अपनी मातृभूमि में हैं जहां उन्हें प्यार किया जाता है। भारत सरकार या भारत सरकार के अधीन किसी भी अधिकारी के इस तरह का पोस्ट शायद ही आपने देखा होगा। उल्टे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं तो कई बार पहले हो चुकी हैं कि भारत के नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है, लेकिन आपने शायद ही इस तरह का विभत्स वीडियो या विभत्स फोटो देखा होगा जिसमें भारतीय नागरिकों के हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर उन्हें सेना के जहाज़ से एक स्वतंत्र देश में दूसरे स्वतंत्र देश का सेना उतर के उन्हें छोड़ के जाती है। इन सब घटनाओं से भले ही किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन एक प्रजाति भारत में निवास करती है, उसको ज़रूर फर्क पड़ता है और वो प्रजाति है अंधभक्तों की प्रजाति। क्योंकि जो सरकार या जो देश उनके आका के लिए या उनके आका के विषय में अगर अच्छा कहता है तो वो अच्छा है, और जो बुरा कहता है वो गद्दार है, वो देशद्रोही है, वो दुश्मन है। चाहे वो भारतीय हों, चाहे वो विदेशी नागरिक हों या कोई देश ही क्यों ना हो। अमेरिका से भारतीयों को निर्वासित करने के इस तरीके को भारत सरकार ने देखा और देखकर भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उल्टा ही भारत सरकार के मंत्री और भारत सरकार ने संसद में सीधा सीधा कह दिया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती थी। तो ये अंधभक्त अब अमेरिका के पक्ष में उतर गए। अमेरिका ने जो किया वो सही किया। इस तरह के फेसबुक पर तमाम पोस्ट घूम रहे हैं और इस पोस्ट को आप देखिए, जो इस पोस्ट में किस तरीके से अमेरिका की चाटुकारिता करते हुए दिखाया गया है। हम एक एक पोस्ट और उस पर किए गए कमेंट को आपको अच्छे से दिखाएं। इससे पहले एक और पोस्ट वायरल हो रहा था जब महाकुंभ के दौरान भगदड़ में लोग मरे थे, वहाँ भी लोगों को ही दोषी ठहराते हुए ये अंधभक्त की प्रजाति उनको गालियाँ दे रहा था और उनको ही अनाप शनाप बोल रहा था। जब सरकार पर सवाल करने की बात आई तो सारा का सारा दोष उन लोगों पर और श्रद्धालुओं पर मर दिया गया। लेकिन इन 70% लोग इनके जैसे ही भक्त थे जो आज किसी मलबे के नीचे दबे होंगे। भक्तों की ये सेना इसीलिए तैयार ही की गई है कि जब भी भारत सरकार या भारत सरकार का कोई भी मंत्री या कोई नेता कोई ट्वीट करे, कोई भाषण दे या कोई बयान दे, या सरकार कोई ऐसा वैसा काम करे जिससे देश की जनता विरोध पर उतर जाए, तब ये अंधभक्त उनको ट्रोल करें, उनको परेशान करें, उनको ऑनलाइन आकर उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दें और उनको इतना बेइज्जत कर दें कि वो खुद ही अपने आंदोलन और अपने विरोध को वापस लेकर वो चुपचाप बैठ जाए। ये अंधभक्त हिटलर के उस अंधभक्तों की तरह से हैं जो हिंसा और मारपीट और अनेक तरह की गतिविधियों से लोगों को प्रभावित करके हिटलर के लिए काम करने पर मजबूर किया करते थे। लेकिन ये भूल जाते हैं अंधभक्त कि हिटलर के जाने के बाद भी इन अंधभक्तों को भी चुनाव में हुए सीरिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ। आपने देखा कि सीरिया के राष्ट्रपति के समर्थन में जितने लोगों ने उनका सपोर्ट किया था, राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागने के बाद वो लोग भी देश छोड़ कर भागने लगे। वो इसलिए कि वहाँ के आम लोगों ने उनको चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मैं ये नहीं कहता कि इन अंधभक्तों के ऐसे ही निशाना बनाया जाए, लेकिन ये अंधभक्त इस देश के और इस देश के विषय में सोचने वाले बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवियों का उस समूह को इस तरह टारगेट करते हैं कि वो सोचना बंद कर देते हैं, वो समझना बंद कर देते हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल करना बंद कर देते हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन, दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन और CAA और NRC को लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय भी इसी तरीके से ट्रोलिंग की जा रही थी। किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और शाहीन बाग में बैठी औरतों को कितना भद्दा और गंदा शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ ऐसे अनेक आंदोलन में देखे होंगे आपने कि किस तरीके से उसे बदनाम करने के लिए उसे तरह तरह की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। किसान आंदोलन के साथ छात्रों का भी कई आंदोलन को कितने बुरी तरह से कुचल दिया गया था। और ये अंधभक्त
उसी लोगों को दोषी करार देते हैं जो आंदोलन करते हैं, जो आंदोलन में भाग लेते हैं और जो सरकार का विरोध करते हैं। कोरोना के टाइम लगाया गया एक लॉकडाउन में सड़कों में चलते चलते कितने लोगों की मौत हो गई थी और कितने भूखे प्यासे तड़पते लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। उस समय भी ये अंधभक्त उन्हीं लोगों की दोषी करार देते थे कि सरकार ने अगर आपको रुकने के लिए कहा है तो आपने रुका क्यों नहीं। लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उनके खाने पीने रहने का किस तरह से व्यवस्था किया जाएगा, कौन से इंतजाम किया जाएगा। तो ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं, वो कहाँ जाएंगे। इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं बताई गई। बस उनका दोस्त इतना था कि वो सरकार ने मना किया आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और वो लोग अपने घर के लिए निकल गए। ये अंधभक्त उन सभी लोगों के खिलाफ हैं जो सरकार के विरोधी हैं, जो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, जो सरकार से प्रश्न करते हैं। ये अंधभक्त विशेष रूप से इसीलिए तैयार किए जाते हैं कि लोगों को भ्रमित किया जा सके, लोगों को डाइवर्ट किया जा सके और उनके पूरे के पूरे सोचने समझने की शक्ति को ब्लॉक किया जा सके। तो चलिए पढ़ते हैं उस कमेंट को जिसमें भारतीयों को जो निर्वासित हैं अमेरिका से, उनको किस तरीके से कितनी भद्दी गालियों से नवाजा जा रहा है। और ये ऐसा करने वाले कोई विदेशी नहीं है, भारत के लोग ही हैं जो भारतीयों को इस तरीके से इतने गंदे शब्दों से नवाज रहे हैं। तो देखिए कि पहला जो कमेंट है वो किसी टोनू शुक्ला नाम का है, जिसने लिखा है जितने भी अवैध रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, उनको भगाना चाहिए। ये बहन के आगे डैश ये भड़वे हैं। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता है। यही व्यक्ति दोबारा कमेंट करता है और दोबारा क्या लिख रहा है इसको पढ़िए। वैध तरीके से रहने में फट रही है। आगे गालियाँ दी गई है जिसको हम कह भी नहीं सकते, इतनी गंदी गालियाँ हैं। इसके बाद दूसरे व्यक्ति का कमेंट पढ़ते हैं और देखिए वो आदमी अपने ही भारतीयों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। देखिए क्या लिख रहा है ये व्यक्ति। अगर इतना धन बैंक में एफडी में लगा देता तो इसका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा हो जाता कि घर के खर्च और कम से कम दाल रोटी चल जाती। इसके साथ मूलधन भी सेफ रहता। तीसरे व्यक्ति का पढ़िए। ये राकेश मिश्रा नाम का किसी व्यक्ति ने लिखा है, जो लिख रहा है चोर हमेशा चोरी का रास्ता ढूंढता है। तो यह तो अमेरिका था जो जिंदा बच के आ गए। सऊदी अरब होते तो लाश ही आती। सोच सकते हैं ये भारत के नागरिक हैं और भारतीयों के लिए इनके मन में क्या विचार है, क्या भाव है, किस तरीके के ये भारतीय हैं जो अपने ही देश के नागरिकों को, जो अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने ज़िंदगी भर का जमा पूंजी बेच के और अमेरिका जैसे देश में सेटलमेंट होते हैं कि हमारी लाइफ सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन उनके लिए ये